Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. As you know that we have already started chapter number 13, which is gaseous exchange. And in that chapter, we are so far done with the respiratory system and hydra and earthworm. And today we'll discuss the respiratory system and cockroach. That's our today's lesson. So let's get started. अच्छा cockroach, as we all know that cockroach is one of the advanced form of invertebrates, ठीक है ना, because ये phylum arthropoda से belong करता है. तो एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं लाइक हाइड्रा या अर्थवॉर्म, दोज वर अ काइंड ऑफ सिंपलेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स. तो उनके अंदर एज सच कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं था फॉर द सेक ऑफ रेस्पिरेशन. लाइक फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रा डिस्कस किया. हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा तो वैसे भी इट्स जस्ट अ डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. तो उसके अंदर सिंपली जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के लिए वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और अक्रॉस एक्टोडर्म और एंडोडर्मल लेयर्स जो हैं डिफ्यूजन होती हैं, एंड दैट्स हाउ गैसेस एक्सचेंज होता है. इसी तरह से जब हमने अर्थ फॉर्म डिस्कस किया था, तो अर्थ फॉर्म के अंदर भी कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई सिस्टम नहीं होता है, या उसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है. जस्ट जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है वो उसके थ्रू अगेन डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करता है और रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है. बट इन द केस ऑफ कॉकरोच, जैसे इससे पहले हमने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्कस किया था, वो भी एक प्रॉपर सिस्टम था. इसी तरह से कॉकरोच का भी जो है वो एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है. लाइक एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, इसके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एटलीस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है. लाइक एज सच कोई प्रॉपर ऑर्गन इसके पास भी नहीं है, बट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, इसके पास एक प्रॉपर सिस्टम है. एंड सिस्टम ऑफ respiration in the case of cockroach is termed as tracheal system. इनफैक्ट बाकी जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, right? So what basically is this tracheal system is? Tracheal system basically tube like structures का एक dense network है. As you can see in the picture here, ये जो tube like structure, ये जो tube like पूरा network आपको इस picture में नजर आ रहा है, that's what tracheal system is. ठीक है, ये जो जितने भी tubes like structure, ये जो छोटी छोटी सी tubes नजर आ रही हैं, these are basically called as tracheae. ठीक है, और ये पूरा जो एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, दिस नेटवर्क इज टर्म्ड एज व्हाट? ट्रैकियल सिस्टम. सो इसको, इस नेटवर्क को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. लेट्स जस्ट सी दैट. सो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ट्रैकियल सिस्टम की, तो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली द ओपनिंग्स which are called as spiracles, then the tube like structures are called as tracheae, and then we have the several sub branches of the tracheae, and these are called as tracheoles. And these tracheoles are fluid filled, मतलब इनके अंदर एक तरह का ना फ्लूइड मौजूद होता है जो कि रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है. डायग्राम देखते हैं, इसकी पिक्चर देखते हैं और फिर डायग्रामेटिकली इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल what an insect have, what a tracheal system consists of. सबसे पहले तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रैकी, राइट? दिस ट्यूब इज टर्म्ड एज व्हाट? ट्रैकी. यू मे राइट हियर ही हैज. ठीक है, तो अब ये ट्रैकी जो है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट ओपन होती है, एंड इट हैज एन ओपनिंग, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं स्पाइरकल, राइट? ट्रैकी जो है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, इट हैज एन ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्पाइरकल. अब ये स्पाइरकल जो होती है, इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्फिंक्चर्स. स्फिंक्चर्स क्या होते हैं? वी नो दैट स्फिंक्चर्स आर द वॉल्व्स, एंड वी नो दैट जो वॉल्व्स होते हैं वो मसल्स ऑपरेटेड होते हैं. लाइक दे हैव एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एंड बिकॉज ऑफ दोज मस्कुलर वॉल्व, स्पाइरकल कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड. लाइक जो इसके अंदर मसल्स होते हैं, जब वो मस्कुलर वॉल्व्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्पाइरकल क्या हो जाता है? स्पाइरकल जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है. और जब वो मस्कुलर वॉल्व रिलैक्स करता है तो जो ओपनिंग है, लाइक जो स्पाइरकल है, वो ओपन हो जाता है. Right? So the relaxation and contraction of the muscular valve can allow the spiracle to get open or closed. ठीक है, और इससे ये बहुत बेनिफिशियल भी है इंसेक्ट के लिए, लाइक कॉकरोच के लिए. फॉर एग्जाम्पल देखो ना, अगर स्पाइरकल ऑल द टाइम ओपन रहेगा तो बॉडी जो है, जो इंसेक्ट है, वो डिहाइड्रेट हो सकता है. ठीक है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जब एयर की नीड होती है तो स्पाइरकल ओपन हो जाता है, लाइक मस्कुलर वॉल्व्स जो है वो रिलैक्स करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्पाइरकल ओपन हो जाता है. ठीक है, और जब एयर की नीड नहीं है, एयर मौजूद है, बिकॉज जब ऑर्गेनिज्म जो कॉकरोच है वो बेसिकली रेस्पायर तभी करता है जब वो फ्लाइंग स्टेज में होता है. जब वो नॉर्मली, लाइक इफ इट इज नॉट मूविंग, तो उस वक्त जो स्पाइरकल होता है वो यूजुअली क्लोज ही होता है.
ठीक है। तो उस दौरान ऑब्वियसली उस दौरान वाटर लॉस ना हो, उस दौरान डिहाइड्रेशन ना हो, तो उस वक्त जो है वो जो मस्कुलर वॉल्व्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में होते हैं, दैट मीन्स स्पाइरकल जो है वो क्लोज रहता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा स्पाइरकल जो ओपनिंग है इसके बाहर की तरफ देर आर सर्टन ब्रिसल्स, मतलब कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर, उसको इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर होने से रोकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर नोज वी हैव नेजल हेयर्स, और उन नेजल हेयर्स का भी सेम फंक्शन होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं सो दैट दे कुड नॉट एंटर इनसाइड आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, बिकॉज अगर डस्ट पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए गॉड फॉरबिडन अगर लंग्स के अंदर चले जाएंगे तो इट कुड बी लीथल एंड इट कैन इवन लीड टू अ डेथ। ठीक है, तो इसी तरह इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो एयर है वो फिल्टर्ड हो और वो डस्ट फ्री हो। तो उसको डस्ट फ्री है, उसको उस डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए दे आर these hair like structures outside this spiracle opening, right? ओके, इनसाइड द बॉडी ये ट्रैकी जो है दे डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू माइन्यूट सब ब्रांचेस, और इन सब ब्रांचेस को हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स। ठीक है, सो वी हैव द ओपनिंग विच इज स्पाइरिकल, और फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ट्रैकी कहते हैं, एंड दीज ट्रैकी देन डिवाइड इनटू माइन्यूट सब ब्रांचेस, और उन सब ब्रांचेस को हम कहते हैं ट्रैक्यूल्स, राइट। हम अगर स्पाइरिकल्स की बात करें तो बेसिकली कॉकरोच की बॉडी के अंदर देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स। 10 पेयर्स, पेयर्स का मतलब कि देयर आर इन टोटल 20 स्पाइरिकल्स। और ये स्पाइरिकल्स मौजूद कहाँ पर होते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट की बॉडी जब हम उसका टॉप व्यू देखते हैं तो दैट टॉप व्यू इज बेसिकली कॉल्ड एज डॉर्सल। ठीक है, जो जो इंसेक्ट का टॉप साइड होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डॉर्सल साइड। ठीक है, और जो साइड उसका फ्लोर की तरफ होता है, लाइक जो जमीन को फेस कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लेटरल साइड और लेटरल व्यू। ठीक है, सो ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं, लाइक ये जो ओपनिंग्स होती हैं बेसिकली उसकी लेटरल साइड पर होती हैं। लाइक अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऑब्वियसली वो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो उसके क्योंकि वो उसके लेटरल नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, और कितने पेयर्स होते हैं? देयर आर 10 पेयर्स, 10 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 10 ऑन द राइट साइड। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू कुड सी दीज आर द ओपनिंग, लाइक ये जो आपको नजर आ रहा है, इफ इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करें, ठीक है, सो ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, अब ओपनिंग आपको विजिबल नहीं है, बट ये जो ओपनिंग होगी, लाइक देयर देयर इज ओपनिंग, स्पाइरिकल्स यहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, लाइक ये स्पाइरिकल मौजूद है, देन इस तरफ अपेंडिज की तरफ एक स्पाइरिकल मौजूद है, देन यहाँ पर जो है वो स्पाइरिकल मौजूद है। ठीक है, सो इस तरह से टोटल 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स मौजूद होते हैं, 10 ऑन द लेफ्ट साइड एंड 10 ऑन द राइट साइड। ठीक है, सी दिस इज व्हाट, ये स्पाइरिकल है। ठीक है, देन स्पाइरिकल लीड्स टू ट्रैकी एंड देन ट्रैकी डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू ट्रैक्यूल्स। लाइक इफ यू कुड सी ये ट्रैकी है और फिर ये आगे जो है इसकी ब्रांचेस जा रही हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर व्हाट? ट्रैक्यूल्स। लाइक ये आप देख रहे हो, ये ट्रैक्यूल्स हैं। ठीक है, दीज आर द ट्रैक्यूल्स, एंड इफ यू कुड सी लाइक इफ दिस इज वन ट्रैकी एंड दिस इज अनदर ट्रैकी, तो बोथ ऑफ दीज ट्रैकी आर कनेक्टेड, या लाइक एक ट्रैकी जो है वो दूसरी ट्रैकी से ज्वाइंट है, कनेक्टेड है। ठीक है, दिस फॉर्म द लेटरल ट्रंक, इसको हम कहते हैं ट्रंक। तो यू कुड सी कि एक ट्रैकी दूसरी ट्रैकी से कनेक्टेड है और ये एक बड़ा सा पाइप बना रही है, एक बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इस तरह से अगर आप राइट साइड पे चेक करो तो यहाँ पर भी यू कुड सी कि एक ट्रैकी दूसरी ट्रैकी से कनेक्टेड है। सो इन टोटल देर आर 10 स्पाइरिकल्स ऑन ईच साइड, और हर स्पाइरिकल से जो ट्रैकी निकल रही है, हर ट्रैकी दूसरी ट्रैकी से कनेक्टेड है। लाइक अगर आप यहाँ देखो तो ये जो ट्रैकी मौजूद है यहाँ पर, ये ट्रैकी इस ट्रैकी से कनेक्टेड है बाय द सेम दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरा एक सिस्टम, ट्रैकी का जो पूरा सिस्टम फॉर्म होता है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। इसीलिए इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम, राइट। सो ये भी है कि 10 पेयर में से जो 2 पेयर्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में होते हैं, लाइक जो थोरेक्स कैविटी होती है, बिकॉज इफ यू नो दैट जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, सो जो 2 स्पाइरिकल्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में होते हैं, बाकी के 8 पेयर्स जो है लाइक दीज, ये जो 8 पेयर्स हैं, ये दिस
these are present in the abdominal cavity. और by the way ये जो 2 पेयर्स होते हैं ये all the time open रहते हैं, like ऐसा नहीं होता कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्पाइरिकल्स हैं वो हर वक्त ओपन नहीं रहते हैं, when there is a need of air तब वो ओपन रहते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाले 2 पेयर्स होते हैं ये हमेशा ओपन रहते हैं, राइट। ओके, लेट्स जस्ट सी नाउ कि ये रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता किस तरह से, लाइक वी नो दैट रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक गैसेस। तो लेट्स जस्ट सी कि ये मैकेनिज्म होता कैसे। सो ये डायग्राम जो है वो आपकी बुक की ही है। सो एज यू कैन सी हियर कि ये ओपनिंग है विच इज स्पाइरिकल, और ये वॉल्व्स ऑपरेटेड स्पाइरिकल है, देन स्पाइरिकल लीड टू द ट्यूब विच इज कॉल्ड एज ट्रैकी, और फिर ट्रैकी आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही है, एंड फर्दर ही आगे जाके सब ब्रांचेस में, माइन्यूट ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, एंड दीज माइन्यूट ब्रांचेस आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज ट्रैक्यूल्स। ठीक है, और फिर ये ट्रैक्यूल्स इफ यू कुड सी, तो ये ट्रैक्यूल्स जो हैं दे आर एंटरिंग इनसाइड द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी टिश्यू है दैट इज बेसिकली द मसल्स। अब रेस्पिरेशन कॉकरोच करता कैसे है, लेट्स जस्ट सी दिस। इफ यू कुड सी, ये जो है ये बेसिकली ट्रैक्यूल को यहाँ पर जूम करके शो किया गया है। ठीक है, अब ट्रैक्यूल इफ यू कुड सी, यहाँ पर ट्रैक्यूल जो है वो टिश्यू के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो ये टिश्यू है दिस इज मसल फाइबर। ये बेसिकली कॉकरोच के एब्डोमिनल मसल्स हैं। ठीक है, अब मसल्स के साथ ट्रैक्यूल कनेक्टेड है, एंड इफ यू कुड सी यहाँ पर ट्रैक्यूल इज फिल्ड बाय सर्टेन सब्सटेंस। ये बेसिकली ट्रैक्यूल का फ्लूइड है, राइट। सो और इन द सेकेंड डायग्राम इफ यू कुड सी, यहाँ पर आपको सेम ट्रैक्यूल्स नजर आ रहे हैं विच इज कनेक्टेड विद द मसल फाइबर, बट यहाँ पर आपको वो मसल ट्रैक्यूल फ्लूइड नजर नहीं आ रहा है। सो लेट्स जस्ट सी कि ये क्यों है। सो बेसिकली जब होता यह है कि जब ये जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं कॉकरोच के, जब होता यह है कि जब बेसिकली कॉकरोच के एब्डोमिनल मसल्स होते हैं जब ये रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, रेस्टिंग मतलब दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ट्रैक्यूल फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड दीज। जो ट्रैक्यूल फ्लूइड होता है वो बेसिकली इस ट्रैक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है, राइट ऐसा तब होता है जब ये मसल्स रिलैक्सिंग स्टेज में होते हैं, राइट। अब जब ये वाले मसल्स रिलैक्सिंग स्टेज में होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्पाइरिकल के मसल्स है वो भी इस वक्त रिलैक्स कर रहे होते हैं, एंड वी नो कि जब स्पाइरिकल के मसल रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त स्पाइरिकल ओपनिंग जो है वो ओपन होती है, लाइक मसल जब रिलैक्स करता है तो उस वक्त जो वॉल्व होता है वो ओपन होता है। तो एट दैट मोमेंट जब ये ट्रैक्यूलर फ्लूइड ट्रैक्यूल्स के अंदर मौजूद है, और तो एट दैट मोमेंट जब ये ट्रैक्यूलर फ्लूइड इन ट्रैक्यूल्स के अंदर मौजूद है, क्यों मौजूद है, क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्सिंग स्टेज में है। सो जब ये ट्रैक्यूलर फ्लूइड इन ट्रैक्यूल्स के अंदर मौजूद है एट दैट मोमेंट एयर एंटर होती है स्पाइरिकल के थ्रू into the it travels from spiracle into the trachea and then into these tracheoles, right। और जब वो tracheole के अंदर आती है तो यहाँ पर मौजूद है tracheal fluid, that air get diffused inside that, so that air get diffused inside this tracheal fluid। अब जब ये अब इस ट्रैक्यूलर फ्लूइड के अंदर एयर भी है, एंड ऑब्वियसली एयर के साथ उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। सो जब ये मसल रिलैक्स था, सो अभी तक ये मसल रिलैक्सिंग स्टेज में था, अब जब ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट, सो व्हाट हैपन, वो फिर इस तरह से होगा। दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी ट्रैक्यूलर फ्लूइड इस ट्रैक्यूल के अंदर मौजूद था, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल फाइबर, वो ट्रैक्यूलर फ्लूइड जो है, वो जितना भी ट्रैक्यूलर फ्लूइड था वो सारा का सारा इन मसल फाइबर्स के अंदर चला जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली फ्लूइड के साथ साथ जो उसके अंदर एयर थी, जो ऑक्सीजन थी बेसिकली, वो भी मसल फाइबर्स के अंदर चली जाएगी। दैट मीन्स कि इस तरह से डायरेक्टली ऑक्सीजन मसल्स को सप्लाई कर दी गई। कॉकरोच के ब्लड के अंदर देयर इज नो हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो रिंग होती है बेसिकली जो आयरन होता है उसके, वो बेसिकली ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करके रखता है, और वो वही रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिलीवर ऑक्सीजन ऑल अराउंड ऑफ आवर बॉडी। तो कॉकरोच के अंदर बिकॉज देर इज नो नीड, क्योंकि सप्लाई तो होना है, क्योंकि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की तो नीड नहीं है, क्योंकि इन ट्रैक्यूलर फ्लूइड और ट्रैक्यूल्स के थ्रू बेसिकली डायरेक्टली ऑक्सीजन सारे मसल्स को जो है वो सारे टिश्यूज को सप्लाई की जा रही है। सो देर इज नो नीड ऑफ हीमोग्लोबिन, तो इसीलिए कॉकरोच के ब्लड के अंदर देर इज नो हीमोग्लोबिन, इसीलिए कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है,
एंड इसके अलावा अब जब ये मसल रिलैक्स करेगा, जब ये मसल वापस से रिलैक्स करेगा तो ट्रैक्युलर फ्लूइड जो है वो वापस से ट्रैक्योस के अंदर आ जाएगा, और इसके साथ साथ जो एलिमिनेटिंग गैसेस हैं लाइक जो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ट्रैक्युलर फ्लूइड के अंदर आ जाएगी, और फिर वो इसी रास्ते से लाइक ट्रैक्यूल से होती हुई ट्रैकी तक, और फिर वापस से स्पाइरेकल ओपनिंग के थ्रू जो है वो वापस आ जाएगी. सो दिस इज हाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन occurs. This is how cockroach used to get its oxygen and eliminate carbon dioxide, right? अच्छा, मोर ओवर एक और बात यहाँ पर याद रखने की है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस रास्ते से बाहर आ रही है दैट अकाउंट फॉर ओनली 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मेजर जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉकरोच अपनी बॉडी से एलिमिनेट करता है वो इस रास्ते से नहीं करता है. इस रास्ते से सिर्फ 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो पाती है. ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड कॉकरोच अपने बॉडी सर्फेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है, राइट? अच्छा, ये एक और डायग्राम है थ्रू व्हिच यू कुड सी दीज स्पाइरिकल्स लाइक एज आई टोल्ड यू कि जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो उसके लेटरल साइड पर होते हैं, तो जो ये बॉटम सरफेस जो कि फ्लोर को जो उसके फ्लोर को फेस करता है दैट इज बेसिकली कंटेनिंग दीज स्पाइरिकल्स. एंड इफ यू कुड सी दिस ओपनिंग, राइट, इफ आई कुड like this is the opening, this opening is basically called as spiracle, right? And there are total 10 pairs of spiracles present in a cockroach body. 10 इस तरह की 10 openings जो हैं वो इस तरफ होती हैं, लेफ्ट साइड पर होती हैं, और इसी तरह की 10 openings जो हैं वो कॉकरोच के राइट साइड पर होती हैं, right? So that was all for today. This was all about the respiratory system in cockroach. We'll discuss the respiratory system in fishes in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.